हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। पर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एल्गोरिथम के थ्रू। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है जब हम इसको सॉल्व करें रिकर्सिवली। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या होता है? ट्रेवर्सल रूट लेफ्ट राइट यही करते हैं ना। तो रिकर्सिवली जब सॉल्व करते हैं हम इसको तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होता है जो स्टैक क्रिएट होता है तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन होता है। तो दोनों ऑर्डर ऑफ एन होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो इसीलिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस। तो फिर कैसे होगा? फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगा ऑर्डर ऑफ एन। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। ओके, ठीक है। तो फिर हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब हम एक जल्दी से बना लेते हैं ट्री। तो मान लो मैंने एक ट्री बनाया, 1 2 4 5 6 3। ठीक, मैंने एक ट्री बना लिया। अब अगर तुम्हें याद हो तो मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में मैंने क्या बोला था? ये थ्रेड बनाना है एक बार। ये थ्रेड एक जब इसका थ्रेड बन जाए तो फिर हमें इस थ्रेड को एक बार हटाना भी है। याद आ रहा है मॉरिस प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में? तो यहाँ भी सेम वही करना है, एग्जैक्ट वही है। बस हमें क्या करना है मैं वो बताता हूँ। क्या करना है पहले मैं, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, कोई बात नहीं, मैं इसमें शुरू से फिर सब बताऊंगा। हम करंट यहाँ पे ले लेते हैं जहाँ पे हमारा रूट नोड है। तो चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट हमारा नल है? नहीं, करंट का लेफ्ट तो 2 है ना, करंट का लेफ्ट नल नहीं है। तो हमारा जहाँ पे करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो उसको हम एक नोड बनाते हैं प्रीवियस। अब इस लेफ्ट सब पार्ट का, ये लेफ्ट सब ट्री है ना करंट का लेफ्ट सब ट्री है। अब इस लेफ्ट सब ट्री का हमारा जो राइट मोस्ट नोड क्या है? वो 6 है। तो अब ये राइट मोस्ट नोड हम फाइंड करेंगे, ठीक है। राइट मोस्ट नोड को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद देखेंगे क्या राइट मोस्ट नोड का राइट नल है। हाँ, तो राइट मोस्ट नोड का राइट देखो नल आ गया। तो क्या करेंगे अब? राइट मोस्ट नोड का राइट नल आ गया तो अब इसको हम, इसमें इसका राइट हम एसोसिएट करा देंगे हम इसको करंट से। ठीक है, क्योंकि हमें वन नहीं, वो नल नहीं लाना है, हमें स्टोर करा लेना है अपना करंट राइट मोस्ट में। तो क्या करेंगे हम, अब ये नल हटा देंगे। और जब राइट मोस्ट डिजिट नल आ जाएगा, नोड नल आ जाएगा तो उसको मैं स्टोर भी करा लूंगा। तो इसको मैं करंट को मैं स्टोर करा लूंगा। तो करंट हो जाएगा 1 हमारा, क्योंकि करंट पी है। और राइट मोस्ट में मैंने एक इसको यहाँ पे एक थ्रेड बना के कर दिया। अब ये हमारा राइट मोस्ट नोड था ना, इस लेफ्ट सब पार्ट ट्री का राइट मोस्ट नोड 6 था। अब इसका राइट क्या आ जाएगा? अब इसका राइट आ जाएगा ये करंट। इसका राइट पहले इनिशियली नल था, अब इसका राइट क्या हो जाएगा? करंट। हमें ये याद रखना है कि ये जो हमने थ्रेड बनाया है इसको हमें हटाना भी है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। तो अभी तो नहीं बना है तो मैंने बनाया है। अब अब करंट को क्या मैं यहाँ से उठा के करंट को यहाँ पे लगा दूंगा। तो करंट को पहले, करंट को अब करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट करना है। अब करंट आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर चेक करना है क्या करंट का लेफ्ट नल है? करंट ये है तो करंट का लेफ्ट ये होगा। करंट का लेफ्ट नल नल है? करंट का लेफ्ट नल नहीं है, 4 है। जब करंट का लेफ्ट नल नहीं था तो हमने क्या किया था? हमने करंट का जो लेफ्ट एलिमेंट था उसको एक प्रीवियस नोड डिफाइन कर लिया था, ठीक। अब प्रीवियस नोड डिफाइन हो गया। अब करंट के लेफ्ट सब ट्री में क्या है? करंट का लेफ्ट सब ट्री तो ये है, ठीक है। अब इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या है? इसका राइट मोस्ट डिजिट तो ये नल है ना। तो अब क्या करना है? जब राइट मोस्ट डिजिट नल आ जाएगा तो हमें करंट पे जो वैल्यू है इसको स्टोर कर लेना है। और फिर जो हमारा प्रीवियस पे है राइट नल, उसको स्टोर कर देना है यहाँ पे। जो राइट मोस्ट डिजिट है नल नल था ना, तो राइट मोस्ट डिजिट इसको स्टोर कर लेना है यहाँ पे 2 पे। अब क्या करेंगे? करंट इक्वल टू करंट का लेफ्ट कर देंगे। अब हमारा करंट आ जाएगा 4 पे। करंट अब हमारा आ गया 4 पे। अब देखो करंट का लेफ्ट नल है,
हाँ, करंट का लेफ्ट नल है। जब करंट का लेफ्ट नल होगा तो हमें करंट की वैल्यू को स्टोर करानी है और करंट इक्वल टू करंट का राइट। अब करंट का राइट देखो नल नहीं है, अब करंट का राइट क्या है 2, तो करंट का राइट 2 है तो अब करंट हो जाएगा हमारा 2 पे। करंट आ गया हमारे यहाँ फिर से। अब चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट नल है। अब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे करंट के लेफ्ट क्यों दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार तो ये थ्रेड बना लिया, अब ये थ्रेड हटाना भी तो है, तो उसको कैसे हटाएंगे वो बता रहा हूँ मैं। अब वही सेम कंडीशन, क्या करंट का लेफ्ट नल है, नहीं तो करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो यहाँ पे एक प्रीवियस बना लेंगे। अब इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या है, इसका राइट मोस्ट डिजिट करेंगे जब तो देखेंगे यही 4 ही है, तो 4 का राइट देखो 2 आ रहा है जो कि करंट है। जब इसका राइट प्रीवियस का राइट हमारा करंट के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे थ्रेड को। कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस का राइट करंट हो रहा है ना तो प्रीवियस का राइट हम कर देंगे। इफ प्रीवियस का राइट करंट हो रहा है तो प्रीवियस का राइट हम कर देंगे ना, प्रीवियस का राइट कर देंगे ना, तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ठीक। अब जब प्रीवियस करेक्ट कर देंगे नल तो अब करंट को क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट का राइट, ये पी हटाओ, करंट इक्वल टू करंट का राइट, करंट यहाँ पे तो उसका राइट क्या हो जाएगा 5, तो करंट अब हमारा आ गया यहाँ पे 5 पे। अब 5 का देखो लेफ्ट, 5 का लेफ्ट नल है, हाँ 5 का लेफ्ट तो नल है, तो क्या करना है जब 5 का लेफ्ट नल होगा तो हमें 5 को स्टोर कर लेना है। हमें 5 को स्टोर करा लिया। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट, अब करंट आ जाएगा 6 पे। अब करंट हमारा आ गया 6 पे। अब चेक करेंगे क्या करंट का लेफ्ट नल है, हाँ करंट का लेफ्ट तो नल है, तो करंट हम स्टोर कर लेंगे। अब करंट इक्वल टू करंट का, अब करंट इक्वल टू करंट का राइट कर देंगे। अब करंट का राइट क्या है, यहाँ ध्यान देना, अब करंट का राइट देखो नल नहीं है, करंट का राइट 1 है, तो अब करंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब थ्रेड तो हट गए, ये वाला थ्रेड बाकी है अभी, तो वही सेम कंडीशन चेक होगा। क्या करंट का लेफ्ट नल है, नहीं करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो टिक यहाँ पे आएगा पी, इसको पी बना लेते हैं। करंट का लेफ्ट जब नल नहीं होगा तो करंट का लेफ्ट एक नोड बना लेंगे प्रीवियस टाइप का। अब आइटरेट करेंगे इस लेफ्ट सब ट्री का, ये जो लेफ्ट सब ट्री है इस लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट नोड क्या है 6 है, जिसका मतलब अगर राइट मोस्ट डिजिट का मतलब ये चेक करें कि इसका कौन सा वैल्यू है जहाँ पे जिसका राइट आ रहा है करंट, तो 6 है वैल्यू ना, जिसका 6 नोड है जिसका राइट आ रहा है ये करंट। तो अब जब यहाँ पे आइटरेट करते करते आएगा ना पी, क्या पी का राइट नल या फिर पी का राइट करंट है, नहीं इसका पी का राइट तो नल नहीं है, तो अब पी आ जाएगा यहाँ पे। क्या पी का राइट नल या पी का राइट करंट है, पी का राइट तो नल नहीं है 6 है, अब पी का राइट करंट भी नहीं है, करंट तो 1 है, तो ये पी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या पी का राइट नल है, नहीं पी का राइट करंट है, हाँ अब पी का राइट करंट आ गया। अब जब पी का राइट करंट आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, पी के राइट में नल कर देना है, ये नोड अप, ये जो थ्रेड बना है वो अपने आप हट जाएगा। और इस केस में जब हम नल कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे, करंट इक्वल टू करंट का राइट, अब करंट हमारा जो यहाँ पे है ना, करंट यहाँ पे आएगा 3 पे। अब करंट आ गया हमारा यहाँ 3 पे। क्या करंट का लेफ्ट नल है, करंट का लेफ्ट नल है, यस 3 स्टोर कर लिए। अब करंट इक्वल टू करंट का राइट कर देंगे, करंट का राइट कर देंगे, करंट का राइट यहाँ पे नल है, तो जब करंट का राइट नल हो जाएगा तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, तो जो हमने स्टोर कराया है यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। ठीक। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगाया। अब इसके कोड पे आ जाते हैं जल्दी से। देखो, तो देखो मैंने यहाँ पे करंट नोड बनाया है एक, उसमें रूट लगा दिया है, रूट नोड। ये वेक्टर मैंने क्यों बनाया आंसर, क्योंकि रिटर्न टाइप देखा जाए तो वेक्टर वेक्टर है, तो इसीलिए वेक्टर हमने बना लिया ताकि उसमें नोड में इंसर्ट कर सकूं। क्या करंट नल है, नहीं करंट का लेफ्ट नल है। जब करंट का लेफ्ट नल आ रहा था तो क्या करना कर रहा था, मैं वैल्यू स्टोर कर रहा था और करंट इक्वल टू करंट का राइट कर रहा था, है ना। अब फिर जब करंट का लेफ्ट नल नहीं था तो मैं क्या कर रहा था, एक प्रीवियस नोड बना रहा था, किसको बना रहा था, करंट के लेफ्ट को प्रीवियस बना रहा था। अब ये हमारा क्या है, ये नोड ये है हमारा राइट मोस्ट नोड फाइंड करेगा। अगर राइट मोस्ट नोड नल आ रहा है तो नल जब आ रहा था तो मैं क्या कर रहा था, प्रीवियस के राइट में मैं करंट बना रहा था, ये मतलब थ्रेड बना दे रहा था प्रीवियस के राइट में करंट वैल्यू।
और आंसर में स्टोर कर रहा था, जो करंट में स्टोर हो रहा था नोट का वैल्यू, उसको मैं स्टोर कर रहा था अपने आंसर में, ठीक, और करंट को लेफ्ट कर देता था मैं। तो ये हो गया हमारा ये थ्रेड बनाने का। और इन केस जब प्रीवियस का राइट करंट हो जा रहा था, मतलब प्रीवियस का राइट जब करंट शो हो रहा था, तो वो थ्रेड ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमें थ्रेड हटाना था। जब प्रीवियस का राइट थ्रेड बना हुआ था, तब क्या कर रहे थे हम, थ्रेड हटाना था, तो प्रीवियस का राइट में बस केवल नल डाल दे रहे थे और करंट इक्वल टू करंट का राइट कर दे रहे थे, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, बाइनरी ट्री फॉर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अच्छा, अगर बाइनरी ट्री फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर मैं याद दिलाऊं, तो उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि उसमें केवल एक लाइन का चेंज था। ये जो मेरा ये वाला कोड है, आंसर डॉट पुश बैक करंट का वेल, वो था इस वाले पार्ट में, एल्स वाले, मतलब जब प्रीवियस का राइट करंट आ रहा था, उस केस में हम प्रिंट करा रहे, पुश करा रहे थे वैल्यू करंट का वेल का आंसर में, ठीक है। तो अगर इन ऑर्डर मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा जाए, तो बस ये लाइन नंबर 28 को हटा के इसमें एल्स वाली कंडीशन ला दो, तुम्हारा आ जाएगा करंट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, थैंक यू।